Hello class, today we will start with our new chapter skewness and kurtosis. Now first we will start with the skewness. So for we consider the average and measure of dispersion. Here average tells us where the distribution is located and measure of dispersion gives us the idea about how to spread out the distribution. Okay, so in this chapter we consider the skewness is the absence of symmetry in the distribution. Through the average of measure of dispersions are useful in study the data. Here the shape of the frequency curve is may also equally important to here statistician. If we study the cert- sorry certain phenomena over a period of distribution may have the identical average, yet one may tell of the toward the higher value and other toward the lower value. To study the distribution we need to measure of the tendency which will give the direction and the tendency which is called as the skewness. यहाँ पे देखो इन्होंने हमें skewness का दिया है. एक्चुअली आपका skewness मतलब क्या रहता है? Skewness is nothing but the absence of symmetry. ये आपका क्या है? मीन है. ये आपका क्या है? क्वार्टाइल्स है Q1 एंड Q3. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि जो इसका सिमेट्री जो है उसका एब्सेंस जो रहेगा इट इज़ नथिंग बट द स्क्यूनेस. ओके, स्क्यूनेस यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं अ मेजर ऑफ टेंडेंसी विच विल गिव्स द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ द टेंडेंसी विच इज़ कॉल्ड एज द स्क्यूनेस. किस में? ये डिस्ट्रीब्यूशन में. ओके, सो perfect symmetry curve, the value of the arithmetic mean, median and mode are identically shown as here. यहाँ पे ये आपका x बार मीन एंड मोड ये क्या रहेंगे? एग्जैक्ट पिक पॉइंट पे रहेंगे. आइडियली ऐसे होना चाहिए. और आपका जो क्वार्टाइल जो है Q1 यहाँ पे Q3 यहाँ पे ये क्या है आपका कि प्रॉपर है मीन्स आइडेंटिकली ऐसे होना चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्मेट एक्चुअल में कैसे होना चाहिए आपका? इस फॉर्मेट में होना चाहिए. बट क्या हो जाता है कि somehow the two quartiles are the equidistance from the median. If the curve tail off to the right, अगर आपका कर्व क्या हो रहा है? एक साइड में क्या हो रहा है? ज़्यादा ही झुक रहा है. ओके, कहाँ किस साइड में? राइट साइड में. ओके, टेल ऑफ टू द राइट देन इट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिवली स्क्यूड. मैं फिर से कह रही हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये देखो आपका ये मीडियन है, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे आपका Q3 है. आपका क्या हो रहा है? मीन Q3 के साइड में जा रहा है, मोड आपका Q1 के साइड में जा रहा है. और आपका जो भी कर्व है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो क्या हो रहा है? टेल्ड हो रहा है. कौन से साइड में टेल्ड हो रहा है? टूवर्ड द Q3. ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज द पॉजिटिवली स्क्यूड. यहाँ पे देखो उन्होंने दिया गया है कि इफ x बार इज वॉट ग्रेटर देन m इज ग्रेटर देन z. मतलब क्या हो जाएगा आपका? मीडियन इज वॉट लेस देन मीन एंड ग्रेटर देन मोड. ओके, and the third quartile is far away from the median and Q1 is what? Near to the median. Then this curve is called as the positively skewed. पॉजिटिव स्क्यूड में क्या हो जाता है आपका? मीन बड़ा रहता है. मीन देन मीडियन एंड देन मोड. बट निगेटिवली स्क्यूड में क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट.
निगेटिवली स्क्यूड में क्या हो जाता है, एक्स बार इज लेस देन एम लेस देन जेड हो जाता है. इट इज कॉल्ड एज द निगेटिवली स्क्यूड. ओके. The distribution may have identical mean, they may be symmetrical, yet they may. यहाँ पे कर्टोसिस की बात देखो हम करते हैं. कर्टोसिस में क्या हो जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन में हैव आइडेंटिकल मीन. ओके, उसमें वहाँ पे क्या है, आपका आइडेंटिकल मीन है, बट क्या हो जाता है, बट दे मे बी सिमेट्रिकल, एट दे मे बी डिफरेंट इन स्ट्रक्चर. यहाँ पे क्या आइडेंटिकल है और उनका क्या है, स्ट्रक्चर अलग हो जाता है. One may be more flat than other. We compare the frequency curve in theoretically normal curve. The normal distribution, normal जो distribution होता है ना, इसे कहते हैं मेसोकर्टोसिस. इसे क्या कहते हैं हम, मेसोकर्ट्यूटिक. नेक्स्ट जो होता है, इफ द कर्व इज मोर पिक्ड. यहाँ पे देखो दिया गया है, ये देखो मेसो मतलब क्या रहेगा, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म. ओके, दिस इज योर नॉर्मल कर्व. ओके, अगर आपका कर्व इज मोर पिक्ड, यहाँ पे क्या है, आपका मीन मीडियन मोड सभी सेंटर में आ रहे हैं, एक साइड में नहीं जा रहा है, पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पे आपका नॉर्मल है. ओके, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म. पर समटाइम व्हाट, योर कर्व इज मोर पिक्ड. मोर पिक है तो उसे क्या कहते हैं, लेप्टोक्यूटिक. क्या कहते हैं, लेप्टोक्यूटिक. और समटाइम व्हाट, कि कर्व इज मोर फ्लैट. कर्व इज व्हाट, मोर फ्लैट, देन इट इज कॉल्ड एज द प्लेटिक्यूटिक. ओके, सो प्लेटिक्यूटिक मतलब क्या है, मोर फ्लैट. लेप्टोक्यूटिक का मतलब क्या है, लेप्टो मतलब मोर, आपका ये पिक्ड. इट इज कॉल्ड एज द leptokurtic. Okay, so skewness and here kurtosis do not have the great importance in the economy or social study, but biological and physical study, this is the here what important. Okay, आपको क्या याद रखना है, लेप्टोक्यूटिक कब रहेगा आपका, प्लेटोक्यूटिक कब, प्लेटिक्यूटिक कब रहेगा, एंड मेसोक्यूटिक कब रहेगा. ओके. Next is correlation. Okay, here kurtosis is a very small chapter. Okay, now next is what, correlation. Now what is meant by the correlation, we consider only univariate distribution. We know how to find average and dispersion of the distribution. Okay, so sometimes it is necessary to know the relationship between two variables. For instance, a businessman would like to know the effect of production on price. If two are related, how would you like to know the nature of relationship and use that the knowledge of his benefit? If we get the height and weight of the group of student, we can see that in general taller student will be heavier, through there will some expectation acceptation, right, and man be income increase his, he spend more. ओके, क्या रहता है ना कि अगर आपका एक चीज़ अगर बढ़ गई, देन सेकंड थिंग्स अगेन व्हाट राइज. सो दिस इज नथिंग बट द कंसेप्ट. नो, यहाँ पे उन्होंने खाली कंसेप्ट दिए हैं. वी take the method directly. What are the four method finding the variables are related or not? First is scatter diagram, next correlation table, correlation digraph, correlation coefficient of correlation. Okay, so ये क्या है, फोर मेथड से फाइंडिंग द गिवन वेरिएबल. उसमें से हम कौन सी एक मेथड पर ये करेंगे, यहाँ पे खाली कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ना. हमने लास्ट टाइम भी देखा है कि आपका कोरिलेशन का ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, राइट ना, आर इज इक्वल्स टू, हियर वी अगेन स्टडी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज denoted by r.
and named by after the Carl Pearson is defined as R is equals to summation x minus x bar into y minus y bar divided by n into here sigma x into sigma x. here दिस सिग्मा क्या रहेगी, ये आपके क्या रहेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन. एक्स बार क्या है आपके, एक्स बार एंड वाई बार आर द मीन. ओके, this is also called coefficient of correlation is denoted by R, and it is known as the कार्ल पियर्सन है. ओके, कार्ल पियर्सन ने क्या किया है, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला है ये डिराइव दैट फार्मूला. ओके, सो आर इज इक्वल्स टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन इंटू sigma x into sigma y, where there are n pairs of x and y. This is also called the product moment coefficient of correlation. Okay, so here covariance of x and y is defined as covariance of x comma y, it is here is equals to summation of x minus x bar into y minus y bar divided by n. Covariance is equals to this. While we are taking here कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, देखो यहाँ पे अगर कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएंस रहेगा ना कार्ल पियर्सन का, देन दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार इंटू ईयर डिवाइडेड बाय क्या रहेगा एन इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई. वी डिवाइड इट अगेन बाय व्हाट, स्टैंडर्ड डिविएशन. बट while we are talking about what, covariance of the x comma y, then what happen, r is equals to covariance of xy divided by sigma x into sigma y. r क्या रहेगा यहाँ पे, कोवेरियंस की वैल्यू देखो, दिस इज नथिंग बट योर वैल्यू ऑफ कोवेरियंस. ओके, now here we take one examples that for following data give the marks out of 100 in paper 1 and the marks in out of 150 in paper 2 in mathematics. Find the coefficient of correlation. What we want to do, we want to find the coefficient of correlation, right? and they gives us here marks out of paper 1 and paper 2 के marks है, right ना. यहाँ पे देखो अभी आपको दो डाटा है, जैसे अभी हमने देखा कि फर्स्ट इज फॉर एक्स एंड सेकंड इज फॉर वाई. व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट देन, फर्स्ट ये यहाँ पे देखो फॉर्मूला में आई वांट टू कैलकुलेट एक्स बार, आई वांट टू कैलकुलेट वाई बार, मीन्स अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स, अरिथमेटिक मीन ऑफ वाई, देन व्हाट सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई. व्हाट इज द सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स इज नथिंग बट द standard deviation. Okay, so we see फर्स्ट यहाँ पे देखो मार्क्स पेपर 1 के लिखे, पेपर 2 के लिखे. पेपर 1 के लिए x कंसिडर करो, पेपर 2 के लिए y कंसिडर करो. सो व्हाट आई डू, आई वांट टू फर्स्ट कैलकुलेट दिस x बार. x बार क्या आ जाएगा, सो x बार इज इक्वल्स टू समेशन x डिवाइडेड बाय n. what is the n, n is the total number of observation. so summation x divided by n is equals to what, 650 divided by 10 is equals to 65. similarly calculate y bar. so what I do, x minus x bar is nothing but what, x minus I subtract here 65, and y bar is nothing but what, y minus 117. I get this table. Right now as I sum all this I get what, here 0 here 0. okay, then again x minus x bar square. why we taken here square, because I know that for standard deviation I want to calculate summation of x minus x bar square divided by n. so यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों का भी यहाँ पे दे forgot to write bar, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका
x minus x bar bracket square divided by n under root of this term. Okay, so we find out here x minus x bar bracket square, y minus y bar bracket square, and in लास्ट हम क्या करेंगे, जो हमें r के लिए चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब हम इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन लेंगे. ओके, सो राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स. ओके, ये पूरा टेबल अगर हमने एक बार फाइंड आउट कर लिया, देन व्हाट हैपन, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स अपॉन एन, देन 650 डिवाइडेड बाय 10, वी कैलकुलेट this value, then here sigma x and sigma y, then what happen, r is equals to this. Okay, so r is equals to what, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार. यहाँ पे देखो ये जो लास्ट का हमने टेबल बनाया है ना, देखो हमें यहाँ पे कौन से चीज़ की ज़रूरत नहीं, आई डोंट वांट दिस समेशन, आई डोंट वांट दिस समेशन. यहाँ पे आई यूज़ दिस समेशन फॉर कैलकुलेटिंग x बार, आई यूज़ दिस समेशन फॉर कैलकुलेटिंग y bar. Again I calculate here, use this summation for what, here sigma x, I use this summation for sigma y. Okay, and in last for here correlation के लिए हम क्या करेंगे, coefficient of correlation r के लिए I use this one. So divided n into, what is the value of sigma x, 2.74, what is the value of sigma y, 8.41. Okay, so this is equals to 0.71. Always remember that your coefficient of correlation, coefficient of regression always less than, always what, less than equals to 1 रहेगा. So they gives us some conditions. So first is that the value of r always lies in between -1 to +1. What happen, the value of r is always lies in between -1 and +1. if this value is what, 0 to 1 में lie करती है, then your correlation is what, positive. if your value r is what, equals to 1, then positive perfect. अगर r इज इक्वल्स टू 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव परफेक्ट. इफ दिस वैल्यू इज लाइज इन बिटवीन -1 to 0, देन व्हाट हैपन, इट इज निगेटिव, कोरिलेशन इज निगेटिव. इफ r इज इक्वल्स टू -1 आ गया तो क्या हो जाएगा, कोरिलेशन इज निगेटिव परफेक्ट. +1 पॉजिटिव परफेक्ट, -1 निगेटिव परफेक्ट, lies in between 1 to 0, correlation is negative, 0 to 1, then positive. Okay, okay. Now the following data gives us the marks out of 75 in statistic. यहाँ पे क्या है, marks out of 75 in statistic and maths in examination. Then find the Karl Pearson coefficient of correlation. Karl Pearson का coefficient of correlation find out करना है. फर्स्ट इज ईयर, देखो मार्क्स दिए गए हैं दो पेपर्स के, वी कंसिडर वन एज अ एक्स, वन एज द वाई, सेम प्रोसीजर वी रिपीट हियर. ओके, नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है, कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. हियर दे यूज वन अनदर मेथड दैट इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग डायरेक्टली, यहाँ पे देखो आपने ये मेथड भी यूज़ की ना, देन इट इज़ ऑल्सो ओके. सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आर कैलकुलेट बाय दिस वे, इट इज़ ऑल्सो ओके. इफ़ यहाँ पे अगर ये मेथड नहीं यूज़ करनी है तो ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट करना है, जैसे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में किया था कि यहाँ पे आपने ये शॉर्टकट मेथड नहीं यूज़ की. ओके, this is u is equals to what, x minus x bar, and v is equals to y minus y bar. Okay, u square v square सेम ही है यहाँ पे, and then uv
यूवी मतलब आपका वही मेथड है। यहाँ पे ये पूरा एकदम से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। एक्स माइनस एक्स बार है, यहाँ पे देखो 65 इज़ नथिंग बट द एक्स बार। यहाँ पे u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार, v इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई बार। ओके, यू स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, v इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई बार ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट x माइनस एक्स बार, u क्या है मेरा x माइनस एक्स बार, v क्या है मेरा y माइनस वाई बार। ओके, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ u इंटू वी, मतलब क्या है आपका समेशन ऑफ x इंटू एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार माइनस समेशन u समेशन v। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन फाइंड कर रहे हैं। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट। ओके, सो कार्ल पियर्सन का यहाँ पे क्या आ जाता है, समेशन ऑफ यू स्क्वायर। दिस इज, ये जो हम कर रहे हैं ना, दिस इज योर सिग्मा एक्स। ये वैल्यू किसकी है, वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूले हमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड डेविएशन में लिए हैं, बस उसी फॉर्मेट का क्या है आपका ये है। ओके, सिग्मा ये क्या हो गया आपका, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन। ये आपका एक्स बार वाई बार जो हमने निकाला नहीं है ना, दिस इज द वे। अगर आपने यहाँ पे नहीं कैलकुलेट किया है ना, तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द वैल्यू। दिस इज योर आर इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, एक्स टू वाई इज वॉट 0.29। ओके, नाउ सेम टाइप का यहाँ पे देखो उन्होंने अगेन एक एग्जांपल दिया है। नाउ दिस इज ऑन स्मॉल स्केल, सो इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट। फिर से यहाँ पे देखो, जब हम ये वाली मेथड अप्लाई करते हैं ना, ये वाली मेथड, यहाँ पे आपको क्या शॉर्टकट हो जाता है कि मुझे फिर से वो x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार एंड देन अगेन मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कब, okay, so what is the value of x bar, x bar is equals to here 0. What is the value of y bar is 2. So summation of x minus x bar and y minus y bar is equals to summation of xy minus n into x bar y is equals to 0. Okay, एंड सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू, सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखो क्या आ गया है आपका कि एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे 10 आ गया। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई, यहाँ पे देखो समेशन ऑफ एक्स डिवाइड सॉरी समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार, वैल्यू क्या है एक्स बार का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स बार क्या है, वाई बार क्या है 2 है, उसका स्क्वायर। हमें दोनों की वैल्यू मिल गई, सब्स्टिट्यूट करो, we get this। okay, now यहाँ पे आपको ये देखो, ये दोनों भी सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है, सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है। ओके, सो find the coefficient of correlation between the index of demand and index of price। okay, we will take this example in next lecture। okay, thank you।